Easy and back again with the new vlog, baby. So he. Okay, so welcome back to the channel again. Back to gym and cardio day. चलते हैं. आज लेट है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज कार्डियो है. सो चलते हैं, देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में तुम लोगों को देखने मिलेगी. So workout complete and let's go home. यहाँ पे भी एक जियोन है अपने पास. वैसे तो घर पहुँच चुका हूँ, मील टाइम है, मगर मुझे बहुत जल्दी निकलना है बेलापुर के लिए. क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, मील से लेने के बाद बताता हूँ. मील से पहले प्रोटीन भूल गया. डायमंडाइज हाइड्रोलाइज ये भी कुछ दिन के बाद ख़त्म होने वाला है. चलो 3 स्कूप हो गए दिन के, इसकी वजह से भूख भी बड़ी आ रही है. सो ये मेरा प्रोटीन मेरी मील्स में आज ये तुम लोग देख सकते हो. जौला ना मम्मा, जौले की सब्ज़ी है, साथ में ये ग्रीन सब्ज़ी है, ये उड़द की पीटी है, अपनी बाजरे की रोटी और मस्क मेलो. ईट हेल्दी स्टे हेल्दी. सो वही ऑल सेट टू मूव. चलते हैं अभी बेलापुर. ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिए हैं. डॉक्यूमेंट्स इसके लिए बिकॉज मैं जा रहा हूँ अभी हीरा गोल्ड के ऑफिस में. तुम लोगों को पता है मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया था अबाउट हीरा गोल्ड स्कैम वेर मेरे कुछ 11-12 लाख रुपए अटके हुए. सो चलते हैं, देखते हैं ऑफिस में क्या है क्या नहीं है. बेलापुर में हीरा गोल्ड का मेन ऑफिस है. आई डोंट नो मुंबई या महाराष्ट्र का, ये पता नहीं क्या. एंड मॉर्निंग में मैंने एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड को भेजा था बेलापुर के ऑफिस. एक्चुअली हुआ क्या था मैं तुम लोगों से बाद में बताऊंगा. फिलहाल अपन ऑफिस पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ का सिनेरियो क्या है क्या नहीं है, एंड देन उसके बाद मैं तुम लोगों को पूरी कहानी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. वैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आई डोंट नो, मेरे को लग रहा है मेरा शुगर लेवल कम हो रहा है. मेरे को हल्का हल्का से थोड़ा सा फेंटिंग टाइप लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रही है. नॉर्मल हूँ, इसके लिए अभी चला रहा हूँ. थोड़ा ज़्यादा कुछ लगेगा तो चुपचाप साइड में लगा दूँगा. लेट्स सी. ओके, सो फाइनली रीच्ड हीरा गोल्ड का ऑफिस. लेट्स सी. ये पोर्टल सब कुछ चल रहा है क्या? हाँ, पोर्टल चल रहा है. अभी डेटा नहीं तो पोर्टल ही चला रहे ना. थैंक यू. सो फाइनली क्या हुआ यहाँ पे सब बता दो तुम लोग. थोड़ी देर रुक जाओ. ओके, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू जिम. मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होंगे कि कल के बारे में कुछ बताया नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन ब्लॉग स्टार्ट हो गया. बट जिम के बाद तुम लोगों को बताऊँगा कल एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं हुआ. देन लेट्स सी. ऐसे धक्का मारना पड़ता है रोज. मारो जोर से. सर आज क्या सबको धक्का मरवा रहे. पसीना छूट गया भाई. इधर देखो, हो गया सर डन ना आज के लिए स्ट्रेचिंग. चलो. एंड आज का लंच तुम लोग देख सकते हो, ये ग्रीन रेड ग्रीन एंड अपनी रोटी. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन. मेरी मील्स एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो चुकी है. पता नहीं मेरे एक पैर में अचानक से कुछ मोच आ गई है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है. बट एनी विच वेज मुझे तुम लोगों को बताना था कि हीरा गोल्ड का एग्जैक्टली क्या हुआ. तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ. कल एक्चुअली मॉर्निंग में मेरे को ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेंड का कॉल आया. एक्चुअली मैं उसको जानता हूँ दानिश के थ्रू, तरन्नुम, जिसने दानिश की जो तुम लोगों को दिख रहा होगा. तो तरन्नुम ने मेरे को कॉल करके बताया कि मतलब ऐसा हीरा गोल्ड का कुछ है, पैसे वापस मिल रहे हैं, ऐसा है वैसा है. मैं चलो ट्राई करते हैं. इससे पहले मैंने आज तक कभी कोई पुलिस कंप्लेंट या ऐसा कुछ भी नहीं किया था. फिर उसके बोलने का मैंने सोचा कि यार एक दिन में चला जाऊंगा मैं ऑफिस से. पता नहीं मैं जिम जाकर जब आया तो मैंने सोचा कि यार चलते हैं एंड देखते हैं क्या है क्या नहीं है. तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा वीडियो में, हम लोग उन लोग के ऑफिस गए थे. मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया बिकॉज मुझे खुद ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हर बंदा एकदम कान खड़े आँख खुली, क्योंकि हर कोई पैसा मांगने आया था वहाँ पर. तो अब किसी की प्राइवेसी, और मेन क्या कि मतलब ज़्यादातर जो औरतें थी वो हिजाब में थी. फिर जो उनका स्टाफ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो लोग भी डरे हुए थे. उन लोग ऐसा नहीं लग रहा था कि कल को हम लोग के बारे में शूट करें, कुछ डाल दे. किसका बोल रहा हूँ मम्मी का. तो ऐसा मतलब उन लोगों को लग रहा था पहले साइलेंट कर दे इसको. तो ये सब होने के बाद ऑल ऑफ अ सडन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने ऐसा शूट इसके लिए नहीं किया. मैंने तुम लोग बताया कि मैक्सिमम जो औरतें थी वो हिजाब में थी एंड जो स्टाफ भी था वो थोड़ा सा डरा हुआ सहमा हुआ था. तो मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा शूट नहीं करना चाहिए. बट मुझे जितना चाहिए था मैंने, मतलब कि हाँ मेरे प्रोस्पेक्टिव से कि मैं वहाँ गया था तो मैंने अपना थोड़ा शूट किया. मेरी बातचीत हुई बंदे से, बहुत काइंड थे वो लोग. मतलब मैंने कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, फिर भी मैं गया तो मैंने उन लोगों को बोला कि नहीं मैं ऐसे ही आया हूँ, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है. तो उन लोगों ने ये नहीं बोला कि नहीं जाओ वापस आना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए. नहीं तो सीरियसली दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था. बट अच्छा है कि उन लोगों ने जाने दिया. फिर ऊपर जब मैं रिसेप्शन पहुंचा तब भी वहाँ पे उन लोगों ने पूछा
कि आप डायरेक्टली कैसे आ गए, आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली तो क्या है क्या है। मैंने उन लोगों को बोला कि भाई बस कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, सबसे पहली चीज़ मैं अपने यहाँ पर पैसे मांगने आया हूँ। तो मैं अपॉइंटमेंट किस पैसे देने के टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं लिया था आप लोगों ने, आज देने के टाइम पे अपॉइंटमेंट मांग रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला नहीं ठीक है आप बैठो, जो भी हम लोग बात करते हैं। फिर जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने काउंटर पे भेजा, काउंटर पे बंदे के साथ मैं बात कर रहा था। तो उस बंदे ने एक्चुअली फ़िलहाल 2 स्कीम चल रही है, एक तो कंटिन्यूएशन वाली और दूसरी है कि आपका अमाउंट नो मैटर कितना भी हो आप 20% एज ऑफ नाउ लेकर जाओ मतलब वो लोग 20% के लिए आप अप्लाई करो, वो लोग आपको आपका पैसा विद इन अ मंथ या 1-1.5 महीने के अंदर ऐसे कुछ आपको रिटर्न करेंगे। तो बंदे ने मेरे को बहुत अच्छे से मतलब बताया था, बोल रहा था कि ये है वो है, हम लोगों ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कंपनी फंस गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत कुछ उसने बोला। मैंने सुना। फिर उन लोगों ने कुछ बताया डिजिटल गोल्ड के बारे में, वो भी मैंने सुना। फिर लास्ट में मेरे को इतना समझ में आ गया कि भाई अपने को मतलब अपने पैसे से नो मैटर व्हाट। तो मैंने फिर उन लोगों को बोला कि भाई मुझे बताओ कि 20% के लिए मैं मतलब अभी जो भी है मैं वहाँ पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज जाहिर सी बात है उस कंपनी से हम लोगों ने प्रॉफिट भी लिया। तो जब बात आ रही है कंपनी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो हम लोगों को यार वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं क्रिप्टो इन्वेस्टर हूँ। जब कॉइन उठा हुआ रहता है तो मैं वहाँ से प्रॉफिट निकालता हूँ, जब कॉइन गिरा हुआ रहता है तो वो मेरी जिम्मेदारी कि वहाँ पे रुकना है, फिर चाहे वो 1 साल हो, फिर चाहे वो 2 साल हो। तो मेरे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि इन्वेस्टर्स को रुकना पड़ता है, तो मैं इतना फिर रुका था। और इतना 4 साल रुकने के बाद आज जब वो लोग बोल रहे कि वी आर पेइंग यू बैक 20%, तो इट्स अ बिग डील। मैंने फिर ठीक है, मैंने बोला कि भाई मेरे टोटल 11 लाख रुपए थे, तो 11 लाख रुपए में से फिर बाद में मेरी जब उनसे बात हुई तो उसने मुझे एक फॉर्म दिया। वो फॉर्म को इतना जेन्युइन नहीं लग रहा था मुझे, मतलब नॉर्मल फॉर्म, एक जेरोक्स कॉपी थी, CEO लिखा हुआ था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी थी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, IBG नंबर, दिस दैट एंड ऑल। मैंने वो सब भरा, एक साइन मारी और दे दिया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई रिस्की फॉर्म मैंने भरा, कि मैं पहले डर रहा था कि ये पता नहीं लोग कौन सा फॉर्म देंगे, उसमें ऐसे तो नहीं लिखा है कि 20% देने के बाद ये लोग अपने कोई पैसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं, मतलब होता ना यार, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं। मगर वो एक नॉर्मल फॉर्म था जो बस ऐसा होता है ना कि आपकी डिटेल्स लेने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए और आपके कितने पैसे थे, तो मैंने वो सब लिख के दिया उसमें। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद उन लोगों ने मेरे को बोला कि ठीक है अभी आपकी डिटेल्स हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए, बिकॉज हम लोग के पास डेटा है नहीं, तो हम लोग इसी डेटा के बेस पे वर्क कर रहे हैं। विद इन अ मंथ आपको एक कन्फर्मेशन कॉल आ जाएगा। कन्फर्मेशन कॉल आने के बाद आपको मतलब 1-1.5 महीने के अंदर आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वैसे थी, नॉर्मली वर्कआउट कर रही है। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ये पैसे हीरा गोल्ड में ऐड किया तो आप लोग भी जाओ, उनका बेलापुर में जो हेड ऑफिस है वहाँ पर। मैं इस बार बोलूँगा किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है, खुद से जाओ उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में। ऑफिस फुल्ली फंक्शनल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे नौहरा शेख भी है। तो अगर आप लोगों को कोई बड़ा अमाउंट वहाँ पे अटका हुआ है या कुछ भी है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, मतलब हो सकता है आपका बड़ा ट्रांजैक्शन हो, तो आप लोग शायद उनसे डायरेक्टली मिलके बात भी कर सकते हो। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस बार किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं आना। नो मैटर आपने किसके पास पैसे डाले, क्या किया क्या नहीं किया, बेलापुर जाना पड़ेगा। पहुँचो बेलापुर में, ऑफिस में जाकर जो भी है तुम लोगों का काम, मतलब वहाँ पे खुद जाके क्लियर करो। बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अपना आधार कार्ड, अगर जिस बंदे के नाम पे पैसे डाले हुए हैं, अगर खुदा ना खास्ता उस बंदे का इंतकाल हो गया या कुछ भी है, या वो बंदा नहीं जा सकता है, मेडिकल इश्यूज़ है, ऐसा कुछ भी है, तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ नॉमिनी भी चला जाएगा तो भी काम हो जाएगा। या हो सकता है कि जिसके नाम पे पैसे है वो कोई अब्रॉड में है, बाहर काम करता है, तो भी इशू नहीं है, तो भी नॉमिनी जाके काम कंप्लीट कर सकता है। आई होप तुम लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी एंड तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं तुम लोगों की क्या पहुँचाना चाहता हूँ। वैसे मैं मंडे फिर जाऊँगा, मुझे कुछ डाउट्स है क्लियर करने के लिए, एंड मेरे कुछ और रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके भी पैसे अटके हुए हैं। सो अगर तुम लोग भी जाना चाहते हो तो ज़रूर जाना। मेक श्योर 20% ले लो अभी, मैं तो यही बोलूँगा। अब बाकी अब तुम लोगों के ऊपर है यार, मेरे को नहीं मालूम, मैं ज़्यादा मचमच नहीं करना चाहता। मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट भी लिया हुआ है उन लोगों से। आज भी मेरा अमाउंट नहीं भी तो मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5-6 लाख रुपए फिर भी उन लोगों को बचता है प्रॉफिट लेने के बाद भी 11 लाख में से। बट स्टिल ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि यार अगर मेरे को 2 लाख भी एज ऑफ नाउ मिल रहा है या 2-2.5 लाख जो भी मिल रहा है तो ठीक है, दे तो रहे कम से कम। सेकेंड चीज़, एक चीज़ मैं तुम लोगों को एकदम मैं बताना भूल गया, अगर आप लोग ये पैसे 2015, 2014, 2013 में डाले हुए हैं तो ऑफिस मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग अभी 2015, 2014, 2013 वालों को पैसे नहीं दे रहे, ये पैसे सिर्फ दे रहे हैं 2016, 2017 वालों को। तो ये 20% सिर्फ 2016, 2017 वालों के लिए ही है। एंड आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फैमिली फॉर एवर एंड पीस। अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, ताकि सब्सक्राइब करो, फैमिली में ज्वाइन करो। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी, बाय। जाने से पहले एक छोटी सी सीख देना चाहूँगा
कि ज़रूरी नहीं कि हमारे घर के बड़े जो बात में मना करे हमें वो ही नहीं करना चाहिए। जब हमारे घर के छोटे भी बोले ना कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो हो सकता है हमको उसमें 10 बार सोचना चाहिए कि वो क्यों मना कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया हो, कुछ फील किया हो। मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई के बारे में, क्योंकि जब मैं हीरागोड़ में पैसे डाल रहा था तब मेरा भाई मुझे और मेरी मम्मी दोनों को मना करता था कि इसमें पैसे मत डालो। मगर हम लोगों ने सोचा कि तू छोटा है, तू क्या बोलता है। बट आज ऐसा लगता है कि नहीं, अगर उसकी बात सुनी होती तो यहाँ पे नहीं होती। बट एनी विच वेज लाइफ है यार, लाइफ में जब तक साथ से चल रही है कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ सही, कुछ ना कुछ होता रहेगा। सो भाई